नमस्कार, पहाड़ समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। उत्तराखंड में बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट लगभग तय हो चुकी है। आज हो सकती है बीजेपी उम्मीदवारों की घोषणा। दिल्ली में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई है जिसमें सीएम धामी मदन कौशिक मौजूद रहे हैं और माना जा रहा है कि आज उत्तराखंड बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। तो पिछले कई दिनों से दिल्ली में उत्तराखंड बीजेपी की मंथन चल रही थी। बैठक में उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक उस बैठक में मौजूद थे और लगातार मंथन होने के बाद माना जा रहा है कि आज उत्तराखंड बीजेपी की तरफ से अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया जा सकता है। तो उत्तराखंड बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट लगभग तय हो चुकी है। तो उत्तराखंड में बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट लगभग तय हो चुकी है। बस इंतजार फाइनल लिस्ट के जारी होने का है। दिल्ली में लिस्ट को लेकर लगातार मंथन चल रहा है। बुधवार को भी दिल्ली में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई जिसमें सीएम धामी और मदन कौशिक मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि बीजेपी ने करीब 60 उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए हैं। तो आज उत्तराखंड बीजेपी अपने 7 उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। लगातार दिल्ली में मंथन चल रहा था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक इस बैठक में मौजूद थे और आज उत्तराखंड बीजेपी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। 60 नाम ऐसे हैं जिन्हें फाइनल कर लिया गया है। कुछ सीटों पर अभी भी मंथन चल रहा है, लेकिन पहली लिस्ट में 60 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बीजेपी की तरफ से आज किया जा सकता है। तो दिल्ली में लगातार चुनाव समिति की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक प्रत्याशियों के नामों को लेकर मंथन कर रहे थे। उनका फीडबैक, उनका सर्वे और जनता के बीच में उनकी पकड़, इन तमाम मुद्दों को लेकर, प्रत्याशियों के नामों को लेकर मंथन किया गया है और माना जा रहा है कि आज इन उम्मीदवारों का ऐलान किया जा सकता है। तो करीब 60 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग चुकी है जिनका आज ऐलान किया जाएगा। कुछ सीटों पर अभी भी मंथन चल रहा है। तमाम सारी अपडेट के साथ में हमारे संवाददाता सुरेंद्र रसीला हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, माना जा रहा है कि बीजेपी आज अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। हालांकि इसको लेकर मंथन पिछले कई दिनों से चल रहा था और जो प्रत्याशी थे वो लगातार इसका इंतजार भी कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आज भाजपा की उम्मीदवारों की लिस्ट आ सकती है। ये बताया जा रहा है कि 55 से 60 उम्मीदवार जो हैं वो प्रत्याशियों का चयन हो चुका है। उनकी सूची आज दोपहर तक निकाली जा सकती है। अभी तक की सूत्र भाजपा की जानकारी दे रहे हैं। भाजपा करीब 10 सीटें ऐसी होंगी जिन पर देखना चाहेगी कि कांग्रेस के प्रत्याशी किस तरह के आते हैं, या फिर वो 10 सीटें ऐसी हैं जिसमें अभी पार्टी में एक राय नहीं बन पाई है। उन सीटों को रोक से बाकी सभी सीटों को निकाला जाएगा। और आज भाजपा की सूची आते ही प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में काम करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कल पूर्व सीएम जो देहरादून के डोईवाला से विधायक हैं त्रिवेंद्र रावत, उन्होंने एक पत्र लिखा और पत्र लिखकर उन्होंने साफ कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं और इस बार पार्टी उनको चुनाव लड़ाने में प्रयोग करे। तो इसके बाद ये साफ है, एक बड़ा मैसेज है कि इस बार बड़े बदलाव हो सकते हैं। सिटिंग विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं। जब त्रिवेंद्र रावत से पत्र लिखाया जा सकता है, क्योंकि बीजेपी में कोई भी विरोध नहीं करता है और सीधे तौर पे जिसका टिकट काटा जाता है बड़े नेता का, वो पहले ही इस तरह से पत्र लिखकर सूचना उसकी देता है। और अगर त्रिवेंद्र रावत का टिकट कट रहा है तो आप ये समझिए कि कई सारे विधायकों के टिकट देख सकते हैं। हम शुरू से कह रहे हैं 10 से 15 विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं। तो ये संभव है कि विधायकों के टिकट कटते हुए आज नजर आ सकते हैं। ठीक है सुरेंद्र, इंतजार रहेगा सभी प्रत्याशियों को इस लिस्ट का। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। और उत्तराखंड में आज आ सकती है कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट। आज शाम को होगी दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक। उत्तराखंड कांग्रेस ने 40 उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए हैं और हरक सिंह रावत की ज्वाइनिंग पर भी आज फैसला हो सकता है। अभी उत्तराखंड के लिए कांग्रेस ने अपने कोई भी उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। तो बीजेपी के साथ साथ माना जा रहा है कि कांग्रेस भी अपने 30 से 40 उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। कांग्रेस की पहली लिस्ट करीब करीब फाइनल हो चुकी है। हरीश रावत के मुताबिक 30 से 40 उम्मीदवारों के नाम तय हो चुके हैं। आज प्रत्याशियों की घोषणा हो सकती है।
हम ऑलरेडी 35-40 टिकटों का वो अंतिम रूप दे चुके हैं। ये पार्टी के ऊपर है, कभी भी उसका ऐलान तेज भी कर देंगे, कहीं कोई झंझट नहीं। और तमाम सारी जानकारी के लिए अपने संवाददाता सुरेंद्र डसीला के पास चलते हैं। सुरेंद्र, कांग्रेस की भी आज लिस्ट आने वाली है। माना जा रहा है कि 30 से 40 प्रत्याशियों के नाम लगभग तय हो चुके हैं और उसका ऐलान आज किया जा सकता है। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस के प्रत्याशियों के नाम भी लगभग तय हो गए हैं। 30 सीटें ऐसी हैं जो फंसी हुई हैं, या यूं कहें कि जो भाजपा के प्रत्याशियों का इंतजार करके निकाली जाएंगी। स्ट्रैटेजी भी होती है, राजनीतिक पार्टियां दूसरी पार्टियों को भी देखना चाहती हैं। इसलिए कांग्रेस की उम्मीद है कि आज पीसी की बैठक के बाद देर रात तक हो सकता है कांग्रेस की सूची भी नजर आए, क्योंकि भाजपा की सूची के बाद कांग्रेस इसलिए भी निकालना चाहेगी कि भाजपा किस सीट पर किस वक्त टिकट दे रही है, किसका टिकट काट रही है, ये भी कांग्रेस देखना चाहती है। संभव है कि आज कांग्रेस की लिस्ट आ सकती है, क्योंकि कल से नामांकन शुरू होने हैं। हालांकि 28 तारीख तक नामांकन की डेट है, तो इसलिए भाजपा और कांग्रेस की अगर पहली सूची आज आती भी है तो दूसरी सूची 24 से 25 तक ही आएगी, ये फिलहाल मान के चलिए। सुरेंद्र, आज लिस्ट भी आने वाली है कांग्रेस के उम्मीदवारों की, लेकिन हरक सिंह रावत की ज्वाइनिंग पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, कांग्रेस में शामिल होंगे, इसको लेकर अभी तक ना पार्टी के नेताओं की तरफ से कोई बात सामने आई है। हालांकि हरक सिंह रावत लगातार कह रहे हैं कि वो अगर ज्वाइन करेंगे तो कांग्रेस पार्टी ही ज्वाइन करेंगे। देखिए, हरक सिंह रावत के पास इस समय खोने के लिए कुछ नहीं है, तो इसलिए उनको ये कोशिश करनी ही होगी कि कांग्रेस पार्टी इनको ले ले। लेकिन हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि सोनिया गांधी की ओर से भी उनकी एंट्री बंद हो चुकी है, इसलिए हरक सिंह रावत का इतना आसान नहीं है कांग्रेस में आना। और ये हाईकमान को भी ये पता है कि 2016 में किस तरह से वो कांग्रेस को तोड़ कर गए थे। एक बड़ा मैसेज उस वक्त पार्टी उस वक्त बड़े हालात झेलने पड़े थे, और एक सख्त मैसेज पार्टी देना चाहती है। तो हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि हरक सिंह रावत की ज्वाइनिंग अभी फिलहाल नजर नहीं आ रही है, और मुश्किल हो सकता है उनको कांग्रेस में उनका ज्वाइन होना। ठीक है सुरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और हरक सिंह रावत कांग्रेस में कब शामिल होंगे, अभी इस पर सस्पेंस बना हुआ है। हरक से हरीश रावत की नाराजगी की खबरों के बीच हरीश रावत ने गेंद प्रदेश कांग्रेस के पाले में फेंक दी है। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के सियासी भविष्य को लेकर कयासों का दौर अभी भी जारी है। कांग्रेस आलाकमान से अब तक पार्टी में शामिल होने को लेकर हरी झंडी नहीं मिलने से जहां हरक सिंह रावत की बेचैनी बढ़ती जा रही है, वहीं हरक के दावे पर भी सवाल उठने लगे हैं। इस बीच दिग्गज कांग्रेस नेता हरीश रावत ने हरक को एक खास सलाह दी है। कांग्रेस भगवान की तरीके से है, उसके बहुत सारे भक्त होते हैं। कोई हर भक्त साफ सुथरा हो ये जरूरी थोड़ी है, तो कोई भी भक्त हो सकता है। और भक्त कैसे देवता को प्रसन्न करना चाहता है, ये भक्त और देवता के बीच की बात है। हरीश रावत भले ही हरक के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर प्रदेश कांग्रेस के पाले में गेंद डालती हो, लेकिन हरक के बगावत के टीस आज भी उनके मन में है। हरक सिंह जी के आने के सवाल पर मुझको निर्णय नहीं करना है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को और प्रभारी जी को निर्णय करना है, और जो पार्टी का निर्णय होगा हरीश रावत को मान्य हो। लोकतंत्र पर धब्बा लगा 18 मार्च को उत्तराखंड के अंदर, दल बदल कलंक है। और दूसरा जो है, उत्तराखंड का बजट 4 महीने इस एक्शन की वजह से गड़बड़ा है। 45,000 करोड़ रुपया ठीक से उत्तराखंड खर्च नहीं कर पाया, राज्य के विकास की गति रुकी इससे। वहीं बीजेपी से निकाले जाने के बाद हरक लगातार पुराने घर के लोगों से संपर्क साधने में लगे हैं। नहीं, मेरी बातचीत हुई है, उत्तराखंड के दोनों जो लीड ऑपोजिशन है उनसे भी बातचीत हुई है, प्रदेश अध्यक्ष से बात हुई है, प्रभारी से बातचीत हुई है, और वो आपस में बातचीत करके फिर हाईकमान से बातचीत करके फिर मुझे बताएंगे कि आगे क्या रणनीति रहेगी। हरक को लेकर कांग्रेस में जारी मतभेद से एक बात तो साफ है कि भले ही हरक की कांग्रेस में एंट्री हो जाए, लेकिन सियासी राह आसान होने वाली नहीं है। टीम न्यूज़ स्टेट।
और उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चुनाव न लड़ने की इच्छा जताई है। त्रिवेंद्र रावत ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा जाहिर की है। फिलहाल त्रिवेंद्र सिंह रावत डोईवाला सीट से विधायक हैं और वो इस सीट से 3 बार से विधायक हैं। तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर चुनाव न लड़ने की इच्छा जाहिर की गई है। हालांकि वो 3 बार से डोईवाला सीट से विधायक भी रह चुके हैं और 1993 में बीजेपी के क्षेत्रीय संगठन मंत्री की जिम्मेदारी भी उन्हें दी गई थी। 1997 में बीजेपी प्रदेश संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी उन्हें दी गई। 2002 में दोबारा प्रदेश संगठन महामंत्री बनाए गए और साल 2002 में डोईवाला से पहली बार विधायक बने और साल 2007 में डोईवाला से दोबारा विधायक चुने गए और 2007 में उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री बने और 2012 में चुनाव में रायपुर से प्रत्याशी से हार मिली थी। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले अमित शाह की टीम में शामिल किए गए थे और पश्चिमी यूपी का सह प्रभारी भी नहीं बनाया गया है। वहीं नैनीताल में कांग्रेस से बीजेपी में आई सरिता आर्य और बीजेपी में घर वापसी करने वाले हेम आर्य का स्वागत किया गया। इस दौरान सरिता आर्य ने प्रियंका गांधी के वादों को खोखला करार दिया। सरिता आर्य के मुताबिक कांग्रेस में रहते हुए वो महिलाओं को 20% टिकट दिलाने में भी कामयाब नहीं हो पाई। ऐसे में आत्मग्लानि के चलते वो बीजेपी में शामिल हुई। वहीं दूसरी तरफ 20 साल तक बीजेपी में रहने के बाद साल 2017 में कांग्रेस का दामन थामने वाले हेम आर्य ने भी बीजेपी में घर वापसी की। और आपको बता दें कि 17 जनवरी को सरिता आर्य ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन की थी। एक जो नारा प्रियंका गांधी जी ने यूपी में दिया कि मैं लड़की हूं, मैं लड़ सकती हूं, उसी नारे को लेकर हम उत्तराखंड में भी चल रहे थे। लगा हुआ राज्य है यूपी से, तो मैं यहां पे भी मांग कर रही थी कि हमारी 40% महिलाओं को टिकट दिया जाए। 40 नहीं तो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 70 सीटें हैं, तो मैं 20% की मांग कर रही थी। मैं महिलाओं को टिकट दिलाने में अक्षम रही, मैं अपने आप को टिकट दिलाने में अक्षम रही। उसी आत्मग्लानि से ग्रसित होकर आज मैंने पार्टी छोड़ी है। देखिए, मैं 15 साल 20 साल बीजेपी में रहा। दल बदलू के कारण मैं बीजेपी मैंने छोड़ी और मैं जब कांग्रेस में था तो वो दल बदलू फिर कांग्रेस में आ गए। तो मैं 15-20 दिन पहले अपने घर वापसी हो गई है और इस समय क्षेत्र में लगातार हेम आर्य की हवा है और क्षेत्र में पूरा हेम आर्य को लोग देख रहे हैं। अगर पार्टी ने मुझे विश्वास किया, टिकट दिया, तो मैं 25,000 वोटों से नैनीताल विधानसभा जीतूंगा। और हल्द्वानी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस नेता यशपाल आर्य ने चुनाव के मद्देनजर एक बुकलेट जारी की है जिसका नाम है आमदनी न हुई दोगुना दर्द 100 गुना। केंद्र और राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए यशपाल आर्य ने कहा कि पिछले 5 साल में किसान की आमदनी भले ही 2 गुनी ना हुई हो, लेकिन दर्द 100 गुना जरूर बढ़ गया है। यशपाल आर्य ने सरकार पर किसानों से झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 5 राज्यों में चुनाव के दौरान वोट की चोट ही किसान विरोधी सरकार को सच का आईना दिखाएगी। खड़ा किया है, महंगाई आसमान को छू रही है, जनता त्रस्त हो चुकी है, हर वस्तुओं के दाम बढ़ गए हैं, गरीब को रोटी नसीब नहीं हो रही है और किसानों के साथ जिस तरह से ज्यादती जुल्म इस सरकार में हुए हैं, केंद्र सरकार ने किए हैं, उस बर्बरतापूर्ण कार्रवाई जो की है उसको हिंदुस्तान के इतिहास में देखने को नहीं मिलता। लोकतंत्र में ऐसे बर्बरतापूर्ण कृत्यों की कई जगह नहीं है। सीडीएस विपिन रावत के छोटे भाई कर्नल विजय रावत भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली बीजेपी ऑफिस में सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रभारी दुष्यंत गौतम ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर बीजेपी नेता अनिल बलूनी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद रहे। जनरल बिपिन रावत जो हमारे देश के पहले सीडीएस थे और उत्तराखंड के गौरव, जिन्होंने सेना को हमेशा मजबूत करने का काम किया। उत्तराखंड के साथ उनका, चूँकि उनकी जन्मभूमि थी और वो आगे उत्तराखंड में काम भी करना चाहते थे। मुझे बेहद खुशी है कि आज उन्हीं के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए
हमारे कर्नल विजय रावत जी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। मेरे पिताजी जो थे, जब उत्तराखंड नया नया बना था तो बीजेपी के साथ ही थे। फौज से रिटायर हुए थे वो, उसके बाद वो बीजेपी के साथ ही रहे थे। अब मुझे अवसर मिला है रिटायरमेंट के बाद कि बीजेपी के साथ, और इसलिए क्योंकि जो अभी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनका जो विजन है, उनका जो सोच है, उनका जो ख्याल है, बहुत ही अद्भुत है, बहुत आगे तक बढ़ा हुआ है। और आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के अलावा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, राज्यसभा सांसद संजय सिंह और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी इस स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हैं। साथ ही उत्तराखंड से आप सीएम कैंडिडेट कर्नल अजय कोठियाल भी प्रमुख प्रचारक बनाए गए हैं। तो आम आदमी पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के अलावा दिल्ली के कई मंत्री और विधायकों के नाम भी शामिल हैं। साथ ही साथ उत्तराखंड आपके सीएम कैंडिडेट कर्नल कोठियाल भी आपके स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हैं। आम आदमी पार्टी के डिजिटल नव परिवर्तन संवाद का दूसरा फेज शुरू हो गया है। कर्नल कोठियाल 21 से 27 जनवरी तक समाज के अलग अलग वर्गों के लोगों को संबोधित करेंगे। सबसे पहले वो 21 जनवरी को पहली बार वोटर बने युवाओं के साथ संवाद करेंगे और इसके बाद 22 जनवरी को कर्नल कोठियाल महिलाओं के साथ में संवाद करेंगे। वर्चुअल नव संवाद रैलियों का यहाँ पर आयोजन किया था, जिसमें लगभग 40 लाख लोग आम आदमी पार्टी से जुड़े थे और उसी को अब हम दूसरे चरण में शुरू कर रहे हैं 21 से लेकर 27 तारीख तक, जिसको कि कर्नल कोठियाल साहब जो कि हमारा सीएम चेहरा है वो संबोधित करेंगे और अलग अलग दिन अलग अलग लोगों से बात की जाएगी। और प्रदेश आप सीएम कैंडिडेट कर्नल कोठियाल चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। इसी को लेकर कर्नल कोठियाल गंगोत्री पहुंचे, जहां पर उन्होंने स्थानीय लोगों से जनसंपर्क किया। उनके गंगोत्री दौरे का बुधवार को 8वां दिन था। डोर टू डोर कैंपेन में कई आप नेता कार्यक्रम में मौजूद रहे। और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एडीजी ब्रजभूषण शर्मा ने पुलिस लाइन में अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए एडीजी ने साफ शब्दों में कहा कि अपराध से इकट्ठा की गई संपत्ति को जब्त किया जाएगा। संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर पुलिस की कड़ी नजर रहेगी। साथ ही माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों की पहचान की जा रही है। एडीजी ने भरोसा दिलाया है कि विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कराना उनकी प्राथमिकता में शामिल है। वहीं बागेश्वर में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रशिक्षण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बागेश्वर के डिग्री कॉलेज में पीठासीन अधिकारी से लेकर सेक्टर मजिस्ट्रेट को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उप जिला अधिकारी के मुताबिक प्रशिक्षण का काम 2 पालियों में किया जाएगा। यह प्रशिक्षण 22 जनवरी तक चलेगा और इस दौरान कोरोना की तमाम गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा। हम इसको छोटे छोटे बैच में करके 4 दिन में इसको कर रहे हैं, कोविड का भी ध्यान में रख करके। और यहाँ पे आज हमारे 124 कार्मिकों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और जिसमें पीठासीन अधिकारी हैं और पीओन हैं। और इस तरह से हमारा ये छोटे छोटे बैच में चलेगा और मतदान को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए ये प्रशिक्षण हमारे मास्टर ट्रेनिंग के द्वारा दिया जा रहा है। और रुकते यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। पहाड़ समाचार में खबरें लगातार जारी हैं।